प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के नवीनतम 216वें वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 43वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के इतिहास के 33वें अंक में आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां ब्रिटिश भारत के अंग्रेज शासकों की प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हैं। मित्रों, इसके लिए हम लोगों को उत्तरी दिल्ली में बुरारी के पास स्थित कोरोनेशन पार्क में जाना होगा। हम लोग कोरोनेशन पार्क के पास पहुंच गए हैं। कोरोनेशन पार्क के अंदर प्रवेश करते ही आपको स्वागत पट्टिका मिलेगी। आप पार्क का एक विहंगम दृश्य देखिए। मैं आपको इस स्थान विशेष की महत्ता बताता हूँ। यही वह जगह है जहाँ अंग्रेजों द्वारा 3 दरबार लगाए गए। पहला दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी में, दूसरा दरबार 1 जनवरी 1903 ईस्वी में, तीसरा दरबार 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से यहाँ पर लगे तीनों दरबारों के बारे में बताता हूँ, जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी प्रभुसत्ता दिखलाने के लिए लगाया था। यह पहले दरबार का दृश्य है। बाईं तरफ लॉर्ड कर्जन बैठे हुए हैं। दूसरे चित्र में वायसराय कर्जन तथा लेडी कर्जन समारोह स्थल पर। अंग्रेजों का पहला दरबार दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में 1 जनवरी 1877 ईस्वी में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जो 1857 ईस्वी में हुआ, के बाद हुआ। यह दरबार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लाइटन ने महारानी विक्टोरिया के भारत के साम्राज्ञी बनने के उपलक्ष्य में लगाया गया। इस समय महारानी विक्टोरिया दिल्ली या भारत नहीं आई। असफल प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधे ब्रिटिश राजा के अधीन कर दिया गया 1858 ईस्वी में। दूसरा दरबार 1903 ईस्वी में किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसका आयोजन किया। किंग एडवर्ड सप्तम भारत नहीं आए। तीसरा दरबार 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी के भारत आने के उपलक्ष्य में लगाया गया। इसी दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इंग्लैंड के राजा रानी केवल इसी समय भारत आए थे। एक और दरबार 1937 ईस्वी में लगाने की घोषणा हुई। यह दरबार नहीं हुआ क्योंकि सम्राट एडवर्ड सप्तम ने इन तीनों दरबारों में शासक तथा शासित दोनों उपस्थित हुए। शासक अंग्रेज थे और शासित जनों में रियासतों के राजा, महाराजा तथा प्रजाजन महंगे उपहारों के साथ उपस्थित हुए। तीनों दरबार पूरे शान और शौकत के से शासितों पर अपनी धाक जमाने के लिए किए गए। सभी दरबार एक ही जगह पर हुए, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बुरारी के पास। जहां सभी दरबार हुए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेज राजाओं की मूर्तियां दिल्ली के अनेक भागों से लाकर वहां पर रखा गया। यह 1911 ईस्वी में बने हुए तीसरे दिल्ली दरबार का पुराना चित्र है। यहाँ पर जो मध्य में बना बड़ा गुंबद नुमा आकृति बनी हुई है, उसी में अंग्रेज राजा और रानी बैठे तथा देसी रियासत के राजाओं से मिले और उनसे उपहार स्वीकार किया। उसी स्थान पर यह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक स्मारक स्तंभ समारोह के तुरंत बाद बनाया गया। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग स्मारक स्तंभ के निचले भाग में आते हैं। यहाँ पर उसी समय की एक पट्टिका अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं बताता हूँ। यहाँ पर आज 12 दिसंबर 1911 के दिन भारत के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम अपनी
साम्राज्ञी रानी मैरी के साथ देसी राजकुमारों, गवर्नरों और भारतीय प्रजा के सामने 12 जून 1911 ईस्वी में हुए इंग्लैंड में अपने राज तिलक के समारोह को बताया तथा उनसे श्रद्धा तथा स्नेह स्वीकार किया। पट्टिका में लिखे शब्दों का मूल अर्थ है कि देसी राजकुमारों तथा प्रजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। अब मैं आपको अंग्रेज शासकों की प्रतिमाओं को दिखलाता हूँ। इन मूर्तियों में कौन किसकी प्रतिमा है यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इन प्रतिमाओं पर कोई नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है। एक बात मैं बता सकता हूँ कि इनमें से एक प्रतिमा किंग जॉर्ज पंचम की है, जिनकी प्रतिमा इंडिया गेट के पास थी। उसी स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की ब्लैक ग्रेनाइट की 28 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है 8 सितंबर 2022 ईस्वी में। इस छतरी के नीचे किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा 1936 ईस्वी में लगाई गई, जो दिल्ली में तीसरे दरबार के लिए 1911 ईस्वी में आए थे। इनकी प्रतिमा को 1968 ईस्वी में अंग्रेजी राज के प्रतीक के प्रति लोगों के आक्रोश के कारण हटा दिया गया और कोरोनेशन पार्क में रखा गया। 5 दशाब्दियों तक यह छतरी खाली रही। 8 सितंबर 2022 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से यह स्थान भरा गया। मैंने अनुसंधान करके निम्नलिखित अंग्रेज शासकों की प्रतिमाओं का नाम जान पाया हूँ। पहला, किंग जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन विक्टोरिया, दोनों ब्रिटेन के राजा रानी जो भारत में 1911 ईस्वी में आए। तीसरा, लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय ऑफ इंडिया 1910 से 1916 ईस्वी तक। इनके नाम पर बिहार की राजधानी पटना में पटना रेलवे स्टेशन के पास एक उद्यान था। चौथा, लॉर्ड विलिंगटन, भारत के वायसराय 1931 से 1936 ईस्वी तक। इन्होंने शासकीय भवनों के बनने के बाद दिल्ली का उद्घाटन किया। पांचवा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, भारत के वायसराय 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। छठा, लॉर्ड कर्जन, भारत के वायसराय 1899 से 1905 ईस्वी तक, जो बंगाल के विभाजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सारी प्रतिमाएं टूटी फूटी तथा बिना नेम प्लेट की हैं। चलते चलते मैं कुछ पुराने चित्रों को दिखलाता हूँ। यह 1858 का लाल किला का चित्र है, भारत के असफल प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद का। यह भी 1912 का लाल किला का चित्र है। यह चित्र 1911 में हुए दिल्ली दरबार के लिए जाते हुए लाल किला के अंदर सम्राट जॉर्ज पंचम का है। प्रिय मित्रों, कोरोनेशन पार्क की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप यहाँ नहीं गए हैं तब अवश्य जाइए। हमारे लिए अच्छा इतिहास और बुरा इतिहास दोनों को जानना जरूरी है, ताकि भूतकाल में हुए घटनाओं से हमें शिक्षा मिल सके। दिल्ली के इतिहास के अगले अंक में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए एक स्मारक को दिखलाने ले चलूँगा, जिसे अंग्रेज़ों ने अपने विजय के प्रतीक के रूप में बनाया था। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।